महम ने अपने हाथ से चाय का कप उठाया और खिड़की के बाहर शहर की चमकती रोशनियों को देखा। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर का अंधेरा उससे भी गहरा था। फिरोज़ अभी तक वापस नहीं आया था ऑफिस से। शादी को 6 साल हो गए थे और ये 6 साल उसके लिए एक लंबी खामोश सड़क की तरह गुजरे थे, जहाँ कोई साथी नहीं था, सिर्फ फ़र्ज़। वो सोचती थी कि शायद फ़िरोज़ की फितरत ही ऐसी है, कम बोलने वाला, अपने काम में डूबा रहता है। लेकिन आजकल उसके दिल में एक अजनबी सी खाली जगह बढ़ रही थी, जो दिन ब दिन उसे और तन्हा कर देती थी। झंग के छोटे से गांव से ये शहर आए हुए कितने ही दिन हो गए थे, लेकिन दिल अभी तक उस पुराने घर की मिट्टी से जुड़े हुए थे। अगर आपको ऐसी दिल को छूने वाली रियल ज़िंदगी की कहानियाँ पसंद आती हैं, जो रोज़मर्रा की इमोशन से भरी हों, तो प्लीज़ इस कहानी को सुनकर अगर दिल लगे तो सब्सक्राइब कर दें। ये छोटी सी दुआ आप सबसे बहुत अहमियत रखती है और मुझे और अच्छी कहानियाँ लिखने की हिम्मत देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। महम का नाम था महम और उसकी उम्र 6 साल थी। फिरोज़ उससे 5 साल बड़ा, 31 साल का। दोनों कज़न्स थे, फैमिली के रिश्ते से। झंग के गांव में उनका निकाह हुआ था जब महम 20 साल की थी। तब फैमिली ने कहा था कि ये रिश्ता फैमिली की इज्जत और मजबूती के लिए ज़रूरी है। महम ने भी हाँ कर दी थी, क्योंकि माँ बाप की खुशी उसके लिए सब कुछ थी। गाँव वालों ने भी खुशियाँ मनाई थीं। सब कहते थे कि कज़न रिश्ता सबसे बेहतर होता है, घर की लड़की, सब समझ में आता है। शादी का दिन महम को अब भी याद था जैसे कल की बात हो। गांव के मैदान में बारात आई थी। ढोल बज रहे थे और आते गीत गा रही थीं। महम को लाल जोड़ा पहना दिया गया था, हाथों में मेहंदी लगी थी। उसने फिरोज़ को पहली बार इतने करीब से देखा था। वो सीधा खड़ा था, कपड़े अच्छे, लेकिन चेहरा बिल्कुल सीरियस। जब निकाह के वक्त काजी ने पूछा था तो फिरोज़ ने आवाज़ में कोई जोश नहीं था, सिर्फ कबूल है कहा और बात ख़त्म। महम ने सोचा शायद लड़कों को ऐसा ही होता है, शर्म या टेंशन। रात को जब दोनों अकेले हुए तो फिरोज़ ने सिर्फ कहा था कि अब हम दोनों को जिम्मेदारियां निभानी हैं, अल्लाह खैर करे। महम ने मुस्कुराकर हाँ कहा था, लेकिन उस रात उसकी आंखें गीली रही थीं। वो सोच रही थी कि अब उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, प्यार आ जाएगा। शादी के तुरंत बाद दोनों झंग शहर आ गए। फिरोज़ का बैंक का जॉब वहाँ था, मैनेजर था वो। घर छोटा सा था, 2 कमरे, छोटी सी किचन। महम गाँव से आई थी जहाँ खुले मैदान थे, गायें, पेड़। यहाँ ट्रैफिक की आवाज़ें, बिजली के बिल, सब नया था। उसने अपने आप को संभाला। सुबह जल्दी उठकर फिरोज़ के लिए नाश्ता तैयार करती। अंडा पराठा, दूध की चाय, जो उसी पसंद था। फिरोज़ आता, बैठता, खा लेता और सिर्फ ठीक है कहकर ऑफिस चला जाता। शाम को वापस आता तो थका हुआ रहता। कपड़े उतारते, टीवी ऑन करता या मोबाइल देखता। महम बात करती, आज ऑफिस में क्या हुआ, कोई मीटिंग थी? फिरोज़ जवाब देता, कुछ नहीं, रूटीन, बस इतना। महम ने कोशिशें की थीं। पहले साल में उसने सोचा कि शायद वक्त लगेगा। वो फिरोज़ के कपड़े प्रेस करती, घर को साफ सुथरा रखती, कभी कभी उसके फेवरेट मिठाई बनाती। एक बार उसने सरप्राइज़ किया था, वीकेंड पर दोनों को पार्क ले जाने का प्लान बनाया। फिरोज़ गया था लेकिन पूरा वक्त चुप रहा। महम ने बातें की थीं अपने बचपन की, गाँव की यादों की। फिरोज़ ने सिर्फ सार हिला दिया था। घर आकर वो सो गया था। महम रात भर सोचती रही कि क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ। साल गुजारते गए। महम अब शहर की ज़िंदगी से वाकिफ़ हो चुकी थी। मार्केट जाना, बिल देना, सब सीख लिया था। लेकिन दिल में एक तन्हाई थी जो कम नहीं होती थी। कभी कभी माँ से फ़ोन पर बात करती तो माँ पूछती, बेटी फिरोज़ कैसा है, तुम दोनों खुश हो ना? महम मुस्कुराकर कहती, हाँ अम्मी, सब ठीक है। लेकिन फ़ोन रख कर वो रो लेती। कोई बच्चा भी नहीं हुआ। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा सब नॉर्मल है। फिरोज़ ने सिर्फ कहा, अल्लाह की मर्ज़ी है, जल्दी क्या है। महम ने सोचा शायद वो बच्चों के लिए रेडी नहीं, लेकिन अंदर से उसे लगता कि कुछ और है। ऐड के दिनों में ये खालीपन और ज़्यादा महसूस होता। गांव में ईद बहुत खुशियाँ होती थीं, नए कपड़े, मिठाइयाँ, रिश्तेदारों का आना जाना। यहाँ शहर में फिरोज़ ऑफिस से छुट्टी लेता था, लेकिन घर में सिर्फ दोनों ही। महम ईद के कपड़े पहनती, नमाज पढ़ती, खाना बनाती। फिरोज़ आता, खाता और कहता, अच्छा बना है। कोई गहरी बात नहीं। महम सोचती कि काश वो उसका हाथ पकड़ कर कहता कि तुम बहुत अच्छी हो महम। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता।
धीरे धीरे महम को लगना शुरू हुआ कि फ़िरोज़ नेचुरली रिजर्व्ड है। उसने अपने आप को समझाया कि हर आदमी अलग होता है। कुछ लोग प्यार वर्ड्स से नहीं एक्शन से दिखाते हैं। फ़िरोज़ एक्शंस करता था, महीने के खर्चे देता था, कभी कभी उसके लिए छोटी सी चीज़ लाता था जैसे परफ्यूम, लेकिन महम के दिल को वो छू नहीं पाते थे। वो रातों को बिस्तर पर लेती और सोचती कि क्या ये ही ज़िंदगी है, फ़र्ज़ निभाते हुए गुजर जाना। एक दिन फ़िरोज़ की खाला का फ़ोन आया। खाला बहुत उम्र दराज थीं, गांव में रहती थीं। उनका कोई अपना नहीं था, बीमार थीं। फ़िरोज़ ने कहा कि उन्हें कुछ दिन के लिए शहर लाना है डॉक्टर को दिखाने। महम ने घर तैयार किया, खाना पकाया, गेस्ट रूम साफ़ किया। खाला आई थीं, उनकी चल फिर बहुत धीमी थी। महम ने उनकी खिदमत की, पानी दिया, चाय बनाई। खाला महम को बहुत प्यार से देखती थीं। बेटा, तुम बहुत सिंपल और अच्छी हो। फ़िरोज़ लकी है। खाला रोज़ पुरानी फैमिली की कहानियाँ सुनाती थीं। कौन किससे रिश्तेदार था, पुराने वक्त की बातें। महम सुनती और हंसाती। फ़िरोज़ ऑफिस से आता तो खाला से थोड़ी बात करता, लेकिन महम ने देखा कि जब खाला फ़िरोज़ से बात करती तो फ़िरोज़ का चेहरा थोड़ा परेशान हो जाता, जैसे कुछ छुपा रहा हो। एक रात फ़िरोज़ बिजनेस ट्रिप पर चला गया था। सिर्फ महम और खाला घर पर थे। रात को खाना खाकर खाला ने महम को अपने पास बिठाया। उनकी आवाज़ कमज़ोर थी। बेटा महम, बैठो इधर। मुझे एक बात बतानी है जो सालों से मेरे दिल पर बोझ बनी हुई है। अब उम्र ज़्यादा है, डॉक्टर ने कहा है कि वक्त कम है। ये बोझ लेकर मैं मर नहीं सकती। महम ने उनका हाथ पकड़ लिया। खाला जी, आप क्या कह रही हैं? आप ठीक हो जाएंगी इंशाअल्लाह। खाला ने लंबी सांस ली और बोली, बेटा, तुम्हारा और फ़िरोज़ का निकाह ये सिर्फ फ़र्ज़ के लिए था, प्यार से नहीं। पुरानी फैमिली स्कैंडल को छुपाने के लिए किया गया था। फ़िरोज़ पहले किसी और लड़की से जुदा हुआ था। वो लड़की शहर की थी, उसके फैमिली का बैकग्राउंड अलग था। उनके बीच रिश्ता बन गया था जो फैमिली को बिल्कुल मंजूर नहीं था। फिर वो लड़की चली गई, लेकिन अफवाहें फैल गईं। बिरादारी में लोग बातें करने लगे कि हमारी फैमिली की इज्जत खतरे में है। फ़िरोज़ के अब्बू ने फैसला किया कि जल्दी से गांव से कोई अच्छा रिश्ता ला कर शादी करवा दें, ताकि सबको दिखा सकें कि फैमिली यूनाइटेड है और सब ठीक है। तुम कज़न थी, गांव की सिंपल लड़की, रिस्पेक्टेबल, इसलिए तुम्हारा नाम चूज़ किया गया। महम का चेहरा सेफ पड़ गया, उसके हाथ ठंडे हो गए। मतलब फ़िरोज़ ने मुझसे सिर्फ इसलिए निकाह किया, स्कैंडल छुपाने के लिए? खाला ने सर झुकाया, उनकी आंखों में आंसू थे। हाँ बेटा, मैं ही थी जिसने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया था। सोचा ये रिश्ता फैमिली को संभाल लेगा। फ़िरोज़ ने मना नहीं किया क्योंकि उस पर फैमिली का दबाव था। उसने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, सिर्फ फ़र्ज़ निभाया। मुझे बहुत अफसोस है महम, सालों से ये बात दिल में रखी, अब बता रही हूँ ताकि मेरा बोझ हल्का हो जाए। तुम बहुत बुरी तरह से डील की गई। महम की आंखों से आंसू बहने लगे। सारे 6 साल जैसे आंखों के सामने घूम गए। वो कोशिशें, वो रातें अकेली गुजारी, वो एड के तन्हा दिन, वो सुबह की चाय जो कभी दिल से नहीं पी ली गई। सब कुछ समझ आ गया। फ़िरोज़ रिज़र्व नहीं था, वो मजबूर था। उसने अपना दिल खोलकर प्यार देने की कोशिश की थी, लेकिन उस तरफ से सिर्फ खालीपन था, क्योंकि वहाँ दिल ही नहीं था, सिर्फ जिम्मेदारी थी। उस रात महम ने बहुत रोया। खाला ने माफ़ी मंगी, लेकिन महम ने कहा, खाला जी, आपने जो किया वो फैमिली के लिए था, अब क्या हो सकता है। सुबह खाला ने फ़िरोज़ को भी कुछ नहीं बताया। वो अपनी मर्ज़ी से चली गईं डॉक्टर के पास। जब फ़िरोज़ वापस आया तो महम ने उसे देखा। उसके चेहरे पर अब कोई उम्मीद नहीं थी। फ़िरोज़ ने रूटीन से कहा, खाना लगा दो। महम ने लगाया, खाना सर्व किया। फ़िरोज़ ने खाया और जैसे हमेशा टीवी ऑन कर दिया। महम ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने दिल को महसूस किया। जो खालीपन पहले शुरू हुआ था वो अब पूरा हो चुका था। कन्फेशन मिल गया था, लेकिन बहुत देर से। वो देर ने उसके दिल को इतना खाली कर दिया था कि अब कोई एहसास नहीं बचा था, न गुस्सा, न दुख, न कोई उम्मीद। अगले कुछ दिन महम ने अपनी ज़िंदगी को देखा। वो घर के काम करती, फ़िरोज़ की जिम्मेदारियां निभाती, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली थी। कभी कभी वो खिड़की के पास बैठकर सोचती कि ज़िंदगी फ़र्ज़ निभाने के लिए ही होती है शायद। पियर का भी कभी सिर्फ अफसाना होता है, लेकिन उसका अफसाना तो कभी शुरू ही नहीं हुआ था। फ़िरोज़ अब भी वैसा ही था, रिज़र्व्ड, चुप। लेकिन अब महम को पता था कि ये रिज़र्वेशन नहीं, सिर्फ एक पुराना बोझ था जो उसने उठाया था फैमिली के लिए।
महम ने अपने माँ बाप को फ़ोन पर कुछ नहीं बताया, गाँव वालों को भी नहीं। वो जानती थी कि अगर बतेगी तो फैमिली में तूफान आ जाएगा, लेकिन उसे क्या फ़ायदा। उसने अपने आप को संभाल लिया था। रात को जब फिरोज़ सोता तो वो उसके चेहरे को देखती और सोचती कि काश ये सब पहले पता होता तो शायद वो अपना दिल बचाती। लेकिन अब देर हो चुकी थी। उस देर ने उसका दिल खाली कर दिया था, पूरा खाली। आज भी महम खिड़की के पास खड़ी होती है, बारिश देखती है या शहर की रोशानियन। उसके दिल में कोई शोर नहीं, सिर्फ सन्नाटा। फिरोज़ के साथ रिश्ता अब भी है, फ़र्ज़ का रिश्ता। वो दोनों घर चलाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं। लेकिन महम जानती है कि उसके अंदर जो प्यार था वो कभी नहीं मिला। खला की वो कन्फेशन देर से आई थी और उस देर ने ही सब कुछ ख़त्म कर दिया था। जिंदगी अब आगे बढ़ रही थी, लेकिन महम का दिल उस पुराने गाँव की तरह खामोश और तन्हा रह गया था। वो सोचती थी कि शायद ये ही उसकी तकदीर थी, फ़र्ज़ निभाते हुए गुजर जाना। और कभी कभी वो मुस्कुराती थी, लेकिन वो मुस्कुराहट सिर्फ चेहरे तक होती थी, दिल तक नहीं पहुंचती थी, जैसे फ़िरोज़ की मुस्कुराहट हमेशा होती थी। अब दोनों एक जैसे थे, खामोश और दौर। लेकिन महम के दिल में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक गहरा गहरा खालीपन जो सालों की देर से पैदा हुआ था।